हेलो बच्चों, देखिए वीडियो में क्लास 9 का फिजिक्स जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण। ठीक, इसमें आपको लगभग बहुत से टॉपिक बता चुके हैं। इसमें आपको हम वीडियो में बताएंगे पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या पृथ्वी तल से नीचे जाने पर स्मॉल जी या गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। ठीक, तो देखिए पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। ठीक, ये पूछा जाता है कि पृथ्वी तल पर जी का मान सबसे अधिकतम होता है कि ऊपर जाने पर अधिकतम होता है कि नीचे जाने पर अधिकतम होता है। तो ठीक, पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान जो होता है सबसे अधिकतम होता है। ठीक, लेकिन यदि पूछा जाए कि भूमध्य पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, आपको उसको बताया गया है। भूमध्य रेखा पर जो होता है जी का मान कम होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि वह त्रिज्या के व्यक्तमानुपाती होता है। आपको फार्मूला बताया गया था जी पर प्रोपोर्शनल 1/re स्क्वायर पे। ठीक, इसका मतलब यदि जी का मान बढ़ेगा, यदि r का मान बढ़ेगा तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, यदि re का मान होगा बढ़ रहा है तो जी का मान घटेगा। यदि जी का re का मान कम है तो स्मॉल जी का मान अधिक होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान या स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। ठीक, एक है आपका कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है। देखिए ये माना गया पृथ्वी है, ठीक, और इसको माना गया पृथ्वी का केंद्र है। ठीक, तो यहां से पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा खींचा गया, इसको कहा जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या, और यह पृथ्वी का केंद्र होगा और यह पृथ्वी का द्रव्यमान माना गया। ठीक, पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई पर, पृथ्वी के तल से मान लेते हैं स्मॉल h ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी गई है। ठीक, पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी गई है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m। ठीक, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा। ठीक, तो पृथ्वी के तल पर आपको बताया गया है कि जी का मान क्या होता है। देखिए आप गुरुत्वाकर्षण के नियम से F बराबर होता है जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला आपको बताया गया गुरुत्वाकर्षण बल का। तो यहाँ पर देखिए F बराबर कैपिटल जी, m1 को माना गया है पृथ्वी का द्रव्यमान me, ठीक, और m2 को मान लिया कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखा गया है m बटे पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या देखिए re होगा, पृथ्वी की त्रिज्या मतलब पृथ्वी के केंद्र से तल की दूरी जो है re, लेकिन यह h ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी गई है, इसलिए यहाँ पर माना जाएगा re प्लस h का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं F बराबर mg होता है। ठीक, F बराबर mg, इन दोनों समीकरण से जब हल करते हैं
तो यहाँ पर मिलेगा एम जी बराबर कैपिटल जी एम ई एम बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, एम से एम कैंसिल हो जाता है, आपका शेष बचता है जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, लेकिन इसके पहले आपको बताया गया है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। ठीक, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताया गया था जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। ठीक, ये आपको बताया गया है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह पृथ्वी तल पर, ठीक, यदि कोई वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है यहाँ पर, तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, जहां पर जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी क्या है एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम ई क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ई क्या है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक, तो ये जब गुरुत्वीय त्वरण लिखा जाएगा फार्मूला तो किस स्थान के लिए कहा गया है पृथ्वी के तल पर। ठीक, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, जब पृथ्वी तल से ऊपर जाएगा तो स्मॉल जी का मान क्या होगा। ठीक, यहाँ पर माना गया जब वस्तु पृथ्वी के तल पर स्थित था तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जी। ठीक, फिर लिखेंगे यदि कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है तब गुरुत्वीय त्वरण जी डैश होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर माना गया ये पृथ्वी तल पर है, उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या है जी है। ये पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है, उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या मान लिए जी डैश मान लिए। ठीक, तो देखिए जब पृथ्वी तल पर स्थित है तब उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा जी बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे यदि वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है तब गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर, पहले इसी को लिखा जाएगा, यदि वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है तब गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। समीकरण इसको एक मान लेंगे। ठीक, फिर लिखा जाएगा यदि वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है तब गुरुत्वीय त्वरण जी डैश, तो जी डैश बराबर कैपिटल जी एम ई बटे, अब यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से इसकी ऊंचाई देखा जाएगा तो पृथ्वी के केंद्र से तल की ऊंचाई आर ई है, फिर पृथ्वी के तल से ऊपर देखेंगे कितनी ऊंचाई पर है h, तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी आर ई प्लस एच और उसका होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 से या कहिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर अब देखिए स्मॉल जी अपॉन स्मॉल जी डैश भाग किया जा रहा है। ठीक,
पहले स्मॉल जी का मान लिखते हैं कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, ठीक। फिर उसका बटा जी एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक। तो जी अपॉन जी डैश बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको गुणा के रूप में जब चेंज करेंगे तो आर ई प्लस एच ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर कैपिटल जी एम ई ये दोनों कट जाएंगे। तो जी अपॉन जी डैश बराबर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बटे आर ई स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या बच रहा है g अपॉन जी डैश। देखिए फार्मूला आपको इसलिए बताया जा रहा है, इसका प्रयोग किया गया है, ठीक। देखिए कैसे सिद्ध किया गया है, क्योंकि डायरेक्ट किताब में दे दिया गया। आप देखेंगे कि कहां से प्राप्त हुआ। आप देखिए यहां से हम क्या करते हैं आर ई को कॉमन लेते हैं, ठीक। आर ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो आर ई स्क्वायर कॉमन लिया जा रहा है तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर बटे में आर ई स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जी अपॉन जी डैश बराबर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक। ये बच रहा है आपका। तो अब यहाँ पर देखेंगे स्मॉल जी और जी डैश में देखा जा रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन, तो कम होगा उसका मान कि अधिक होगा। देखिए जैसे जी अपॉन जी डैश बराबर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको बताया गया कि जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर होता है और जी डैश बराबर बताया गया कि कैपिटल जी एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक। आप बताइए इसमें स्मॉल जी अधिक होगा कि कैपिटल जी, ठीक। तो यहाँ देखते हैं जैसे अगर 2/3 किया जाए और या 3/2 लिखा जाए, ठीक। तो इसमें देखते हैं किसका मान अधिक आएगा, ठीक। यदि हम 2/3 करते हैं तो यहाँ पर लगभग आएगा आपका 0.6 ऐसे कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो 2 × 2 2 × 5 10, इसका मतलब 1.5 जो है इससे अधिक है, ठीक। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो देखिए जैसे g बराबर है और पृथ्वी का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। पृथ्वी का द्रव्यमान है और एक गुरुत्वीय त्वरण है या एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये पृथ्वी की त्रिज्या को बढ़ाया जाएगा, ठीक। देखिए आर ई जो लिखा गया है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है आर ई प्लस एच है, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या जो है इसकी अपेक्षा क्या है अधिक है, ठीक। इसका मतलब इसमें अधिक से भाग किया जा रहा है और इसमें क्या है उससे कम, ठीक। इसका मतलब इसमें जब हम भाग करेंगे इसकी अपेक्षा कम से, इसका मतलब इसका मान जो आएगा अधिक आएगा इसकी अपेक्षा, ठीक। इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपको प्राप्त होगा g इज लेस देन g डैश, ठीक। क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या क्या है बढ़ रही है। आपको बताया गया ये त्रिज्या अधिक होगा तो स्मॉल g का मान क्या होगा कम होगा, ठीक। यहाँ पर त्रिज्या आर ई है और यहाँ पर आर ई प्लस एच है, इसलिए यहाँ पर त्रिज्या क्या है अधिक है और यहाँ पर कम है, इसलिए आपका g का मान जो होगा वो अधिक होगा और g डैश का मान कम होगा। तो g डैश कहाँ माना गया था पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर माना गया था, ठीक। इसलिए हम लिखेंगे कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर यहाँ लिखा जाएगा अतः पृथ्वी
तल से ऊपर जाने पर g का मान कम होता है या g का मान घटता है, g का मान घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g का मान घटता है। ठीक, इसी सूत्र के बाद आप लिखेंगे g अपॉन g डैश बराबर 1 प्लस h अपॉन r e का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद लिखेंगे g इज लेस देन g डैश। ठीक, अतः पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल g का मान घटता है। आपको बताया गया इसके पहले वाले वीडियो में, यदि पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए पृथ्वी तल से ऊपर जा रहा है, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या है, बढ़ रही है, इसलिए स्मॉल g का मान क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर g के मान में परिवर्तन। ठीक उसी प्रकार ये भी है, ऐसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है। ठीक, पृथ्वी के तल से माना गया यहाँ तक ऐसे। ठीक, तो पृथ्वी के तल से ये पृथ्वी हमारा है और ये केंद्र है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी त्रिज्या r माना गया था और h मीटर गहराई में आता है। ठीक, इसलिए इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी re माइनस h हो जाएगा, re माइनस h। ठीक, तो जब इतनी ऊंचाई h है और यहाँ से इतना re है तो कितना होगा re माइनस h। तो आप फिर लिखेंगे कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कैपिटल G m e बटे re स्क्वायर, पहले समीकरण मान लेंगे इसको। फिर लिखेंगे पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश बराबर, तो g डैश मान लिया गया, g m e बटे, आप देखिए h मीटर गहराई में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा re माइनस s का होल स्क्वायर, re माइनस s का होल स्क्वायर। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक, तो यहाँ पर भी पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी g का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी तल से नीचे की तरफ आएगा और एक स्थिति ऐसा आएगा कि वह पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएगा। ठीक, जब पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचता है उस समय उसकी त्रिज्या या h बराबर इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वह त्रिज्या के बराबर हो जाती है। ठीक, देखिए जैसे h ऊंचाई तक नीचे आएगा, धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो जब नीचे की तरफ जाएगा तो उसका मान क्या होगा, कम होगा। कैसे? कि वह जब धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है तो उसका मान क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाता है। ठीक, इसलिए इसकी जो ऊंचाई होती है h जो है re के बराबर हो जाती है और re के स्थान पर क्या है, h के स्थान पर re रख देते हैं, तो re माइनस re, तो ये 0 हो जाता है। किसी भी संख्या में 0 से जब भाग कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर जब g का मान होगा यहाँ पर कुछ मान रखा जाएगा, उसी कुछ मान निकलेगा ही, लेकिन यहाँ पर g डैश बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी तल पर g का मान जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक, यहाँ पर मिलेगा g लेस देन g डैश। ठीक, अतः पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी g का मान घटता है। अतः पृथ्वी तल से
नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। अतः पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। ठीक, अतः पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान शून्य होता है। कैसे सिद्ध हुआ कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है? इस फार्मूले में आप रखेंगे कि H बराबर RE के, मतलब जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाता है। जब वह पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाता है तो इसकी ऊंचाई कैसे होती है? RE के बराबर हो जाती है। तब RE माइनस RE हो जाता है, इसका मान शून्य हो जाता है। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है और पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिकतम होता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी के किस स्थान पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान अधिकतम होता है और कब शून्य होता है? पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान शून्य होता है। ठीक, तो देखिए हम देख लीजिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही आपको बता दिया गया कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है और ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है। ठीक, अब इस पर हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।